कहीं करे आदमी, कहीं करे मरी गया, बाप रे बाप मरी गया, अरे मरी गया रे बाप रे, कहीं करा रे ये समझाई बेकार हुई गया रे बाप रे बाप, अरे कहीं करे सीधा सिंह मामा जी ले, कहीं करे कोई भैया बाप रे बाप, अरे मरी गया रे, अरे मरी गया ना। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जाति जाति नहीं है, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है, आप कुछ भी कर ले। ये वीडियो देखिए, मेरे दूसरे विंडो में एक तस्वीर चल रही है, सेना के दो जवानों के बीच कन्वर्सेशन है, बातचीत है। देखिए किस तरह से जातिवाद की वजह से उसने रोटी छू देने से, एक शेड्यूल कास्ट के जवान होंगे, उन्होंने रोटी छू दिया है तो किस तरह से उनके साथ गाली गलौज की जा रही है। गाली मेरे वीडियो एडिटर बीप करके सुनाएंगे, हम सुना नहीं सकते हैं, लेकिन ये है इस देश की हकीकत। आप सीमा पर जान देने गए हैं, लेकिन आपके जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। पूरी बातचीत सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए, उसके बाद कहिएगा कि वो कौन लोग है। और एक ना भेदभाव वाली बात क्यों हो रही हो? हम इंसान नहीं है क्या? अरे कौन नहीं कह रहा है तेरे को इंसान? तो मैंने रोटी पे हाथ लगा दिया तो क्यों किया ऐसा? चल हरकत भोसले वाला कहेगा, तू जो कुछ करना होगा कर लेना, जहाँ पर मिलना होगा मिल लेना, लेकिन तो मिलने की बात है, हम मिलेंगे नहीं। जहाँ पर बात होती है कर लेना। हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आ रखे हैं, हम यहाँ ड्यूटी करने आए हैं के लिए आए इधर, ठीक है? आगे बकवासबाजी कर रहा है। दारू पी के आएगा यहाँ पे? दारू पी के आया है तू? भोसले वाला रिकॉर्डर कर रहा है। तेरे उससे 4-5 लोगों ने खाना नहीं खाया। किसने नहीं खाया? मतलब मैं एससी के होने के नाते नहीं खाया लोगों ने खाना? खुद मैं नहीं खाता हूँ। क्यों? 2 दिन भूखा गया तेरे चक्कर से। क्यों? तब भी कुछ नहीं कहा। तू बार बार छेड़ा है मेरे को। ना मैं एससी के होने के नाते ऐसा करे? आया है तू तू इस काम के लिए आया? अरे वो चीज नहीं यार, धामी है, ठीक है ना, धामी है, ठीक है वो चीज। ऊपर नीचे है बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो चीज नहीं ना, अगर खाना बनाता है धामी तो यार ऐसा ना, हमारे घर में धामी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई यार हम ऐसा थोड़ा है तुरंत वो कर दे रहा है। किसको डालेगा? गलत नहीं कहा। अरे यार मैं ये यार कहने का तरीका रहता ना, तेरे बुबू तेरे बाप। वीडियो कंगना रनावत को भेजना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए, जो इनको लगता है कि इस देश में रिप्रेजेंटेशन की वजह से, संविधान की वजह से जातिवाद है। और ये एक जगह की बात नहीं है, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, जाति जो है वो बहुत महीन हो गई। जो जातिवादी लोग हैं वो बहुत महीन हो गए हैं। अब वो मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ टॉप क्लास की नौकरियाँ हैं, जहाँ टॉप क्लास के पावर हैं, जहाँ पैसा है, एमएलए एमपी है, वहाँ जातिवाद काम करता है। पावन मिश्राम से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज के डेट में जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वहाँ एससी एसटी का आदमी रिजर्व सीट से एमएलए एमपी बन सकता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन उनको संसद में और विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये स्थिति। और इसी कड़ी में एक अगली खबर देखिए, किस तरह से ये खबर देखिए, ये जो खबर है ये सब कुछ हमारे बहुजन समाज का एक युवा जो शहीद हुए हैं, ये विश्वकर्मा जी हैं, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और किस तरह से ये अपनी माँ को प्रणाम कर रहे हैं कि और अंतिम विदाई ले रहे हैं और ये शहीद हो गए हैं। तो वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो आपको देखना चाहिए और कितना रिलेट करता है। सोचिए कि हमारे देश के जवान जो हैं वो सीमा पर अपने घर परिवार को छोड़ के जान देते हैं, लेकिन उनका जातिवाद जो है वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये विश्वकर्मा जी का वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से वो अपने माँ बाप को पचोर के खुजनेर जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश तक के इतने लोगों की 17 किलोमीटर में पैर रखने तक की जगह नहीं। खुजनेर के अमर शहीद मनीष जी विश्वकर्मा का अपनी माँ का आखिरी बार चरण स्पर्श। तो ये वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा था। और एक तीसरा वीडियो देखिए, ये किसान हैं, ये नितिन ठाकुर जो हैं उन्होंने शेयर किया है। ये किसान किस तरह से रो रहा है, बिलख रहा है, इनका एम्बियंस भी सुनिएगा, पहले देख लीजिए। इनकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन इस देश में अखबार, टेलीविज़न उसके लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए
छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए, गरीबों के लिए जगह नहीं है। वहाँ अभी प्रधानमंत्री का या तो प्रचार होगा या ऐसी खबरें उठाई जाएंगी जिसमें हिंदू मुस्लिम हो, जिससे सरकार को फ़ायदा हो, जिससे बीजेपी को वोट बने, जिससे सत्ता को सवाल न पूछा जाए। और एक किसान मजबूर है। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का कि इनकी बातें यहाँ तक पहुँच रही है। कहीं करे आदमी, कहीं करे मरी गया, बाप रे बाप मरी गया, अरे मरी गया रे बाप रे, कहीं करा रे, ये समझाई बेकार हुई गया रे बाप रे बाप, अरे कहीं करे शिवराज सिंह मामा जी ले, कहीं करे कोई भैया, बाप रे बाप, अरे मरी गया रे, अरे मरी गया रे। और अब कुछ और खबरों पर आपको रूबरू कराते हैं कि आशीष यादव ने ट्वीट किया है, यूपी में बीजेपी ने 6 राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से निम्नबद्ध क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की गई है। क्षेत्रीय पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल, श्री रजनीकांत महेश्वरी, श्री मानवेंद्र सिंह, श्री शेषनारायण मिश्रा, श्री महेश श्रीवास्तव, श्री धर्मेंद्र सिंह सैंथवार। तो इनका आशीष यादव का कहना है कि एक भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को जगह नहीं दी गई है। ये खबर है। एक दूसरी भयानक खबर है मीडिया की। रिपब्लिक टीवी चैनल में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि 3.5 साल पत्रकारिता की आत्मा को मारकर मैंने उससे क्षमा मांग ली। बाद में ट्रोलर उनको ट्रोल करने लगे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं बाई चॉइस पत्रकार बना था। मैंने कंसास यूनिवर्सिटी अमेरिका से मास्टर पत्रकारिता की डिग्री ली थी। जम्मू कश्मीर से मैंने एमए किया था मास कॉम में, और मैं पहला शख्स हूँ जिसने अमेरिका के मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की है। मैं पहला गैर मिलिट्री शख्स हूँ। तो इतना पढ़ा लिखा पत्रकार, उसका दम घुट रहा था रिपब्लिक टीवी में, और वो अब बाहर हो गए हैं। आपको बता दूं कि ये जो सुशांत सिंह का केस चल रहा है, दरअसल रिपब्लिक टीवी जो है हिंदी वाला, वो नंबर 1 हो गया है, आज तक पीछे हो गया है। और इसी वजह से सुशांत की खबरों के चलते वो नंबर 1 हुआ है, इसलिए सब नंबर 1 खबर पीट रहे हैं। उसके बाद भी लगातार कुछ खबरें हैं। ये देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष साथी रामकरण निर्मल दलित समाज से हैं, और वो समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे हैं, और उनको जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया है। खैर, समाजवादी पार्टी में भी अब बहुजन आंदोलन के लोगों को जगह नहीं है कि जिस तरह से निषाद जी को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उसके एक क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है कि किस तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पिताजी, दादाजी, और कैसे उन्होंने वो थे, और कोलेजियम सिस्टम से जो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले देता है, उनके पिताजी और परदादा कैसे कोलेजियम सिस्टम से, देखिए मैं गुस्ताफी मार्क को वर्तमान चीफ जस्टिस इंडिया आदरणीय जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी की नियुक्ति पारिवारिक वंशावली आरक्षण का परिणाम है। बोबड़े सहज देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण जाति से हैं। उनके परम दादा रामचंद्र पंत बोबड़े नागपुर में वकील थे। दादा श्रीनिवास चंद्र बोबड़े भी नागपुर में वकालत करते थे। पिता श्री अरविंद श्रीनिवास बोबड़े महाराष्ट्र सरकार में एक समय एडवोकेट जनरल थे, और उसके बाद जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े बिना परीक्षा बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और अब मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये है जज बनने की प्रक्रिया जिसको लोग बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह से जी नीट एग्ज़ाम को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, निशंक ने जिस तरह से कहा था कि 17 लाख कैंडिडेट ने डाउनलोड कर लिए एडमिट कार्ड, इसका मतलब वो चाहते हैं कि परीक्षा हो। उसी को लेकर रोल्फ गांधी ने एक ट्वीट लिखा है कि 120 करोड़ जनता ने मास्क खरीद लिया है। तो क्या वो चाहते हैं कि उनको कोरोना वायरस हो जाए? और अगला सुनिए, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो कोविड है वो भगवान की मर्जी से है, और जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है वो एक्ट ऑफ गॉड है। तो मतलब सरकार के हाथ में कोई नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है। तो सही में राम राज्य है। आप भूखे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, आपका बच्चा मरने को मजबूर है, आप हॉस्पिटल में मरने को मजबूर है, आपका लूटा पीटा जा रहा है, सब भगवान की लीला है, एक्ट ऑफ गॉड है। ये आपके देश की शिक्षा मंत्री कह रही हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है JNU से। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में जाति नहीं है। और पत्रकारों, सवन पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर है। नंदन और कादम्बिनी जो प्रकाश भी बंद हो गया है, बहुत सारे सवन पत्रकारों को नौकरी जाएगी। सुदर्शन टीवी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो
जिहादी आईएएस वाला शो था उसको लेकर बंद कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो आपके हिसाब से देखना चाहिए और इसका विश्लेषण भी करना चाहिए। तो ये वो खबरें हैं जिस पर टेलीविज़न बहस नहीं करेगा, चाहे किसान हो, किसान का मुद्दा हो, क्योंकि इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। सेना में जातिवाद हो, इससे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि जातिवाद पर चर्चा होगी। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को अपने घरों से निकलना पड़ेगा, नहीं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।